आसमान में वो जो वाकया होता है चांद का 2 टुकड़े होने वाला, वो देखते हैं। दोस्तों, ये दरगाह है सहाबी रसूल बाबा रतन हिंदी की, जो कि हिंदुस्तान के पहले मुसलमान हैं। आपको खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में दाखिल किया था और हुजूर पाक की ही दुआ से आपको 700 साल की जिंदगी मिली थी। आइए पंजाब के भटिंडा में बसे इस दरगाह की जियारत करते हैं और जानते हैं यहाँ के पंजाब से सभी गोगा जी के भक्त लोग पहले भटिंडा आते हैं। हम खुद ब्राह्मण होते हुए, और ये नहीं कि हम हमारे पिता पुरख 10वीं पीढ़ी में बैठा हूँ मैं। गोगा जी जो थे ना, वो बाबा रतन हिंदी के मुरीद थे और इस वजह से जो भी गोगा जी के चाहने वाले हैं वो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, ऐसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अस्मतुल्लाह खान। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं मौजूद हूँ भटिंडा में और भटिंडा स्टेशन के सामने ही मैं एक होटल में अभी स्टे किया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अभी बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरगाह शरीफ में। चलिए फिर जियारत करते हैं और जानते हैं वहाँ के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरे सामने है भटिंडा जंक्शन और ये इस होटल में होटल यस है, यहाँ पे अभी मैं स्टे किया हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ से कैसे जाते हैं दरगाह शरीफ के लिए। तो मुझे भटिंडा जंक्शन के सामने से ही रिक्शा मिला है और 80 रुपये में बाबा रतन की दरगाह पे ले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो हाजी रतन बोलना, तभी लोग समझेंगे। अच्छा, रिक्शे वाले भैया बता रहे हैं कि बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दरगाह है उसके ठीक बगल में एक गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है भैया? हाजी रतन गुरुद्वारा है उनके दरगाह के ठीक बगल में। तो ये रोड जाती है यहाँ से दरगाह शरीफ के लिए। ये सामने हम लोग आ गए दरबार शरीफ के गेट पे। चलिए देखते हैं अंदर से। ये यहाँ पे एक मस्जिद है और ये बाबा का दरगाह शरीफ है। तो दरगाह शरीफ यहाँ नीचे है, यहाँ से अंदर जाते हैं और इधर भी गेट है जाने का। ये दूसरा गेट है, इधर से भी अंदर जाते हैं दरगाह शरीफ में। और बाकी यहाँ पे और भी बुजुर्गों के मज़ार वगैरह है। ये बाबा जी की ऊँटनी है। हाँ, सवारी। हाँ, बाबा जी इस पे आते थे। अच्छा, तो उसका यहाँ पे। हाँ, तो ये बाबा रतन हिंदी की जो ऊँटनी थी, हाँ, उनकी यहाँ पे उनकी मजार है। उनकी मजार है यहाँ पे जी। मक्के से मिलेगी नमदीने से मिलेगी, मक्के से मिलेगी नमदीने से मिलेगी, फरियाद मेरे पीरा तेरे दर से मिलेगी, फरियाद मेरे पीरा तेरे दर से मिलेगी। न चांद से मिलेगी न तारे से मिलेगी, चांद से मिलेगी न तारे से मिलेगी, फरियाद मेरे पीरा तेरे दर से मिलेगी, फरियाद मेरे पीरा तेरे दर से मिलेगी। जय हो मेरे मालिक छुपी वाली। दोस्तों, बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, जो कि अपने बिजनेस के लिए अक्सर अरब ममालिक में ज़ाया करते थे। तो कहा जाता था कि आपकी नौजवानी का उम्र था 18 से 20 साल के जब आप थे, तो एक बार ताइफ की सरजमी पे आप गए हुए थे और उस वक्त ताइफ में इतनी ज़्यादा बारिश हुई
कि कई जगहों पे नालों की तरह पानी निकल रहे थे। तो अभी आपकी नज़र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ती है। तब हुजूर पाक का जो उम्र था वो काफ़ी कम था, तो आप हुजूर पाक को मदद करते हैं पानी से उस पार करने के लिए अपने कंधे पर बिठा करके, और हुजूर पाक आपको पलट पलट कर 7 बार फरमाते हैं कि तुम्हारी उम्र में बरकत हो, तुम्हारी उम्र में बरकत हो, तुम्हारी उम्र में बरकत हो। तो कहा जाता है कि हुजूर पाक का हुस्न ऐसा था कि बाबा रतन इस वाक़े को कभी भूल नहीं पाते हैं। फिर इसी तरह जब एक अरसा गुजर जाता है और जब हुजूर पाक 40 साल की उम्र में होते हैं और अपने नबूवत का ऐलान करते हैं, तो बड़ा मशहूर वाक़या होता है चाँद के 2 टुकड़े करने वाला। तो कहा जाता है कि बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में पंजाब में मौजूद होते हैं और अपने आंगन से वो आसमान में वो जो वाक़या होता है चाँद का 2 टुकड़े होने वाला वो देखते हैं। फिर जब कुछ बिजनेसमैन हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं और बाबा रतन से मुलाकात होती है, तो बाबा रतन से वो वाक़या बताते हैं कि एक शख्स है जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उनसे ऐसे ऐसे वाक़यात जाहिर होते हैं। तो बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उछल पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं गवाह हूँ और मैंने वो वाक़या देखा है चाँद का 2 टुकड़े होने वाला। फिर आप निकल पड़ते हैं हुजूर पाक की दीदार के लिए। तो जब आप अरब तशरीफ़ ले जाते हैं तो देखते हैं कि हुजूर पाक की महफिल सजी और तमाम सहाबा कराम झुरमुट की तरह हुजूर के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि आपको खजूर पेश किया जाता है, तो आप खजूर खाते हैं और फिर हुजूर पाक खुद अपने हाथों से 7 खजूर उठाते हैं और बाबा रतन के हाथों में देते हैं। फिर बाबा रतन हुजूर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि हुजूर मैंने आपका जो चाँद का जो वाक़या हुआ है वो मैं अपने घर पे मौजूद था हिंदुस्तान में और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और फिर अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसे मौजज़ात मुझे भी दिखाएं। तो इस पर हुजूर पाक फरमाते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो बाबा रतन हिंदी सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं हुजूर। इस पर हुजूर पाक फरमाते हैं कि तुझे याद है मैं जब छोटा था तूने मुझे पार कराया था और मैं तुझे दुआएं दिया था। इतना सुनना था कि बाबा रतन हिंदी कदमों में गिर पड़ते हैं हुजूर पाक के और इस्लाम कबूल करते हैं। तो इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बाबा रतन हिंदी को इस्लाम कबूल करवाया और फिर आपने हिंद के लिए आपको भेज दिया। तो जब बाबा रतन हिंदी रुखसत होने लगे हिंदुस्तान के लिए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने जुब्बा मुबारक अता किया और कहा जाता है कि जुब्बे के साथ 114 तबर्रुकात अता किए। फिर बाबा रतन हिंदी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं और ये दुनिया ने देखा कि आपकी जो उम्र है वो तकरीबन 700 साल तक आप बाहयात रहते हैं और इस दौरान आपकी बहुत सारे बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है, जैसे कि जिंदा सामदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपका मिलने का वाक़या है। मैं वहाँ भी तशरीफ़ ले गया था मक्कनपुर शरीफ। लेकिन आपने 700 साल की ज़िंदगी में बहुत ऐसे बुज़ुर्गों से मुलाकात तो की, लेकिन किसी को भी आप जो हुजूर पाक का जुब्बा मुबारक है वो अता नहीं करते थे। फिर कहा जाता है कि मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपसे मिलने भटिंडा तशरीफ़ लाते हैं तो बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको वो जुब्बा मुबारक अता कर देते हैं और जो 114 तबर्रुकात थे तो उनमें से 113 तबर्रुकात मखदूम पाक को अता कर देते हैं और एक तबर्रुक जो था जो कि कंघी कहा जाता है वो मखदूम पाक के साथ जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं उनको अता करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शान है मेरे मखदूम पाक की। और मेरी जो पहली वीडियो है वो मखदूम पाक के रोज़े की ही है जो कि आप देख सकते हैं। तो माशाअल्लाह बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के बगल में बहुत प्यारा मस्जिद है, आइए देखते हैं। तो ये बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के ठीक बगल में बहुत प्यारा मस्जिद है। हमने अभी जोहर की नमाज भी पढ़ ली। यहाँ पे वजू खाना वगैरह है और ये मस्जिद है। 20 साल से आते हैं, हमारे तो पुस्तों से आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी आते थे, पिताजी दादा श्री परदादा श्री सब लोग यहाँ पे आते हैं। बाबा जी का गोगा जी महाराज जी का निशान शंगारते हैं हम सावन में। फिर जब उनकी यात्रा चलती है ना तब पहले हमारी यहाँ सलाम होती है बाबा रतन हाजी जी को। हम इनको रतननाथ जी बोलते हैं हिंदू वाले। अच्छा। ये हमारी नाथ संप्रदाय से रतननाथ जी इस बाबा ने यहाँ हज पाया था। अच्छा। हज किया नहीं था, हज पाया था यहाँ पे। अच्छा। तो गोगा जी को 2.5 कलमे दिए थे तब जाके वो धरत समाये थे। जैसे आपका कहना है कि जो गोगा जी थे उनको आपने 2.5 कलमे बताए थे। गुरुदारना की थी जहाँ से बाबा रतन हाजी जी से उसने बाबा रतन हाजी जी से उन्होंने 2.5 कलमे लिए थे। अच्छा। हिंदू होने के बावजूद वो इनके मुरीद बन गए थे। अच्छा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हमारे बुजुर्ग गुरु लोग बताते हैं कि हतर राजी से
गोगा जी ने गुरु धारणा की थी, मान लो। तो गुरु तो उनके गुरु गोरखनाथ जी। हाँ। तो ये भी तो पहले नाथ संप्रदाय में थे ना, रतननाथ जी थे। ये पहले रतननाथ जी थे, इसलिए तो जब धरती में समाने की गुरु जी से बोला तो कहते भी पहले तो हिंदू तो धरती में जगह नहीं मिलेगी हिंदू को, तो उसके लिए तुझे मोमदन बनना पड़ेगा। तब गोगा जी ने फिर रतननाथ जी को याद किया, तो बठिंडा आके यही जगह पे आके हज पाया था। 2.5 कलमे लिए थे तो दर्द समाये थे फिर गोगा जी जाके गोगा मैड़ी में। ऐसे है उनका इतिहास पुराना जो गुरुजी लोग बताते हैं। गोगा जी जो थे ना वो बाबा रतन हिंदी के मुरीद थे, और इस वजह से जो भी गोगा जी के चाहने वाले हैं वो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ ऐसे है, सभी लोग यहाँ पहले यहाँ मत्था टेकता, फिर आगे गोगा जी के दरबार पे जाने की अनुमति यहाँ से लेनी पड़ती है। अब हम पंजाब से आए हैं, खन्ना के पास से, खन्ना के पास से आए हैं, और लालड़ू में टोनी भगत जी मेरे गुरु जी हैं। उनकी शिक्षा लेकर उनके संग हम लाखों बार इधर हो चुके हैं। इतनी बार आए हैं, यहाँ चौकी लगाते हैं, भंडारे करते हैं। अपनी चादर सैनिक दे के जाते हैं बाबा जी के नाम की। अगर कोई हमारे यहाँ कोई सेवादार आता है उसको यहाँ मत्था टिकाने, जैसे अब लड़का आया है इसका काम है, उसको मत्था टिकाने के लिए लेकर आए हैं जहाँ पे बाबा जी की चादर उसकी मंजूर करवाने आए हैं। अब जहाँ से मंजूरी लेके गोगा मेड़ी जाएंगे। अच्छा, सीधा गोगा मेड़ी नहीं जा रहे। अच्छा, यहाँ से गोगा मेड़ी जाएंगे, फिर अपने घर पे जाएंगे। ऐसे है हमारे, यानी पहले बाबा के दरबार में फिर गोगा जी के जाएंगे। इनकी कृपा से ही चल रहा है सब कुछ। हमारी स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है ना। पंजाब वाले सभी आते हैं, ये नहीं कि हम आते हैं अकेले। पंजाब से सभी गोगा जी के भक्त लोग पहले बठिंडा आते हैं। अच्छा, सावन में आते हैं वो, जब गोगा मेड़ी का मेला चलता है ना, तब पंजाब वाले, हरियाणा वाले और हिमाचल से भी काफी भक्त आते हैं। तो गोगा जी सिख थे ना? नहीं, गोगा जी तो चौहान थे। चौहान थे। हाँ, हिंदुओं के वो बहुत योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा माने गए हैं। अच्छा। हिंदुओं में जो जूंदी जागती जोत है इस समय धरती में जिंदा वो ही समाये थे। हम खुद ब्राह्मण होते हुए देखो गोगा जी के भक्त हैं, इस स्थान को पूजते हैं। और ये नहीं कि हमारे पिता पुरख 10वीं पीढ़ी में बैठा हूँ मैं। रेगुलर 10वीं कुल से आ रहा हूँ इधर। ये 10वीं पीढ़ी है? 10वीं पीढ़ी है मैं। 11वीं पीढ़ी में मेरा लड़का। अच्छा, ये भी गोगा जी का भक्त बनेगा। तो मतलब कि आपकी 10 पीढ़ी से बाबा के दरबार में हाजिरी होती है? में हाजिरी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके, और इसी तरह यही संतों का प्यार है जो सबको एक जगह जोड़ के रखता है। बिल्कुल जी। हम सभी जगह जाते हैं, जैसे दिल्ली महरौली जाते हैं, महरौली शरीफ दिल्ली जाते हैं, कलियर शरीफ जाते हैं, अजमेर जाते हैं, बाबा बरसनाथ जी आते हैं। अच्छा। तो जहाँ हमें जैसे उधर अमृतसर निकल के हुसैनी वाला बॉर्डर के पास एक दरगाह है, वहाँ पे भी हम जाते हैं। चले माशाल्लाह। तो दूसरा वो निगाहें जाते हैं, 4 निगाहें करते हैं हम। अच्छा। 3 निगाहें जाते हैं, छोटे निगाहें, कलियर, ऐसे सबसे डोरा में सब में घूम के आते हैं। जान है तो सबके लिए जहान है जी। तो ये तो बाकी तो बातें सब हम तो उसको मानने वाले हैं जिसकी छत के नीचे बैठे हैं। बिल्कुल, वो नीली छतरी वाला ये सबका, वो चाहे किसी रूप में हो लेकिन है सबका वो। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि किसी का राम अल्लाह, सबका एक ही मालिक है। बिल्कुल। अच्छा, हजरत के रोजे के ठीक सामने आप ये जो गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये भी हाजी रतन गुरुद्वारा है। और यहाँ पे हमारे सिख भाई देखो ये सिलेंडर वगैरह घर से लेके आए हैं यहाँ पे लंगर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ज़ियारत मुकम्मल हो गई। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और जब से सुना था एक दिल में था कि यहाँ पे आना है, खासकर मखदूम पाक का जो वाक़या सुना था। तो आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक अपने इन सहाबी रसूल के सदक़े तुफ़ैल हमें मदीने शरीफ में ज़ियारत नसीब फरमाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।